हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि आज यानी 1 सितंबर को स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री वी.के. आनंद जी के द्वारा एक यूट्यूब सेशन आयोजित किया गया था, जिसमें उन्होंने शिक्षक संकुल और सभी शिक्षकों को संबोधित करते हुए कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की। अब हम आज की वीडियो में जानेंगे कि किन किन बातों पर चर्चा की गई और उस दौरान क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए आज की वीडियो में देखते हैं कि महानिदेशक जी के यूट्यूब सेशन में कौन कौन से प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई। तो साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा के अंतर्गत एक विस्तृत कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि बेसिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए चलाया जा रहा है। तो आज का जो उद्बोधन था वो मुख्यतः इसी पर आधारित था, जिसमें उन्होंने मिशन प्रेरणा की विशेषताएं बताते हुए बताया कि विशेष रूप से बुनियादी शिक्षा पर केंद्रित है और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक राज्यव्यापी जन आंदोलन इसको बनाया गया है। 2 वर्षों के अंदर इसके विभिन्न चरणों में ठोस परिणाम लाने की संभावना व्यक्त की गई है कि 2022 तक इन लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया जाएगा। इसके साथ ही स्वतंत्र संस्था द्वारा लर्निंग आउटकम का मूल्यांकन किया जाएगा और सभी जनपदों में जिलाधिकारियों के सक्रिय नेतृत्व में इसे चलाया जाएगा। इसके अलावा जो आज की ये गोष्ठी या कार्यशाला हम कहें, इसके जो प्रमुख बिंदु थे वो थे बुनियादी शिक्षा से परिचय, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत शिक्षण संबंधी कदम कि कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तीसरा इसका बिंदु था मिशन प्रेरणा के अंतर्गत अन्य विभागीय सुधार। चौथा था ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत किए जा रहे कार्य। और 5वां था शिक्षक संकुल की भूमिका और दायित्व। तो ये 5 टॉपिक थे जिन पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। तो बुनियादी साक्षरता और गणित, यहाँ पर बताया गया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर जोर है कि 2025 तक कक्षा 3 के सभी बच्चे बुनियादी साक्षरता और गणित के कौशल को प्राप्त करें। तो ये जो है इसमें जोर दिया गया है FLN यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। और इसमें किस किस बात पर? बुनियादी साक्षरता में समझ के साथ सुनना और प्रतिक्रिया देना यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति, प्रवाहपूर्ण ढंग से और गहरी समझ के साथ पढ़ना और किसी विषय पर 3-4 वाक्यों में अपने शब्दों में रचना करना। बुनियादी गणित के लिए था संख्या बोध, जोड़ने और घटाने के सवालों को हल करना हासिल के साथ और शब्द आधारित सवालों को हल करना, यानी जिन्हें हम इबारती प्रश्न के नाम से जानते हैं। तो कक्षा 3 तक के लिए ये प्रमुख प्रतिफल हैं जो हमें हासिल करने हैं। अब ये बताया गया, इसमें आगे चर्चा की गई कि बुनियादी साक्षरता और गणित क्यों जरूरी हैं। तो ये इसलिए ज़रूरी हैं कि ये आगे की अकेडमिक उपलब्धि के लिए आवश्यक है, भाषा सीखने की सभी प्रक्रियाओं में मदद करती है, शिक्षा में समता के लिए ज़रूरी है कि सभी बच्चों में बुनियादी कौशल विकसित किए जाएं और जो बच्चे समय पर FLN कौशल हासिल नहीं कर पाते वे सीखने में और भी पीछे चले जाते हैं। और बच्चों के मस्तिष्क का जो 90% विकास है वो 5 वर्ष की अवस्था तक हो जाता है। तो सीखने सिखाने के 10 महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में इसमें चर्चा की गई जो कि FLN के लिए आवश्यक है, यानी कि जो फंडामेंटल लर्निंग एंड न्यूमरेसी है उसके लिए आवश्यक है। सबसे पहला क्या था इसमें बिंदु? पहला बिंदु ये है कि शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था यह माने कि सभी बच्चे सीख सकते हैं, यानी कि किसी भी बच्चे को ये ना समझा जाए कि वो तो कुछ सीख ही नहीं सकता। दूसरा है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों के घर की भाषा का इस्तेमाल हो, यानी कि हम शुरू से ही जैसे ही वो स्कूल में आएँ तो उन्हें मानक भाषा का प्रयोग करना ना सिखाएं, बल्कि पहले हम उन्हें उनकी अपनी भाषा में बोलने, सुनने, समझने के अवसर प्रदान करें। तीसरा था बच्चे के पूर्व ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल होना चाहिए। ये हम सभी जानते हैं कि हमें जो भी बच्चे को पढ़ाना है उसको पढ़ाने से पहले हमें उसके पूर्व ज्ञान और अनुभव का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि वो कितना जानता है और उसको कितना और सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट था कक्षा में सीखना तभी प्रभावी होता है जब सभी बच्चे सक्रिय रूप से सीखने की गतिविधियों में भाग लेते हैं। और बच्चों के लिए, विशेषकर छोटे बच्चों के लिए, बातचीत सीखने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है, यानी कि छोटे बच्चों के लिए जो बातचीत करना है वही उनके लिए सीखने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। तो हमें उनके साथ बातचीत करनी चाहिए और आपस में भी बातचीत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि वो बातचीत करके अधिगम कर सकते हैं। आरंभिक कक्षाओं में बुनियादी कौशलों के साथ साथ उच्च स्तरीय
कौशलों पर भी जोर देना चाहिए, जैसे कि सोचना, तर्क करना और रचना करना। ये मौखिक रूप में भी किया जा सकता है। नॉर्मली हम ये उच्च स्तरीय जो कौशल हैं, सोचना, तर्क करना और रचना करना, इनका प्रयोग उच्च कक्षाओं में करते हैं। लेकिन अगर हम प्रारंभिक कक्षाओं से ही बच्चों में इसकी आदत डाल देंगे तो निश्चित रूप से हमें अधिगम के परिणाम उत्तम हासिल होंगे। सीखने सिखाने की जो नेक्स्ट बिंदु था जिसके जो आवश्यक है वो है बच्चों को अपने सहपाठियों के साथ सीखने के अवसर देना और सतत आकलन और पिछड़ रहे बच्चों को और अधिक ध्यान और समय देना। साथ ही कक्षा में एक उत्साहवर्धक और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाना बच्चों के सीखने में सहायक होता है। यानी कि कक्षा का वातावरण एकदम से बोझिल नहीं होना चाहिए कि जिसमें बच्चा कुछ बता भी ना पाए और कुछ पूछने में भी झिझके, बल्कि वातावरण ऐसा उत्साहवर्धक और सौहार्दपूर्ण हो कि बच्चा खुद ब खुद कुछ सीखने के लिए लालायित हो जाए। ठीक है, तो ये प्रमुख बिंदु थे। इसके अलावा प्रेरणा सूची में उन्होंने बताया कि 16 लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं जिनकी प्राप्ति करनी है। लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए केंद्रीकृत समय सारणी बनाई गई है। शिक्षकों के क्लासरूम टीचिंग में सहयोग के लिए 3 हस्तपुस्तिकाएं बनाई गई हैं जिनसे आप सभी परिचित हैं, आधारशिला, ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह। इसके अलावा इस पर आधारित संदर्शिका जो कि कक्षा 1, 2, 3 में भाषा और गणित के लिए है, और वार्षिक कैलेंडर, प्रेरणा सूची, पाठ्यपुस्तक और कार्यपुस्तिका की सलाहवार की जो है मैपिंग है, और प्रेरणा सूची में दिए गए अधिगम स्तरों पर आधारित दैनिक और साप्ताहिक शिक्षण योजनाएं। और इसके लिए कहा गया है कि ये संदर्शिका बहुत जल्द सब शिक्षकों को उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके अलावा ये कुछ उसमें दिखाया गया था जब YouTube सेशन चल रहा था कि किस तरह इसको डिज़ाइन किया गया है। कुछ गतिविधियों की झलकियाँ दिखाई गई थी जो कि ज़्यादा विजिबल नहीं थी, तो आप भी इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है। तो ये बहुत जल्द आपको प्राप्त हो जाएंगी, तो आप तब इनको आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा ये बताया गया कि शिक्षण योजनाएँ प्रेरणा की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। 20,000 से अधिक पाठ्य योजनाएँ विकसित की गई हैं और वो सभी के लिए उपलब्ध हैं, आप वहाँ से मदद ले सकते हैं। प्रिंट रिच समृद्ध परिवेश द्वारा मौखिक भाषा विकास पर जोर दिया जाएगा। इसके बारे में बताया गया कि अगर कक्षा का वातावरण प्रिंट रिच होगा तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, जिसके लिए आपको अपनी कक्षा की हर दीवार को बहुत ही ज़्यादा अच्छे TLM से सुसज्जित करना है। ये एक NCERT द्वारा विकसित गणित किट है जो जल्द ही अक्टूबर तक शायद उपलब्ध करा दी जाएगी सभी शिक्षकों को। टीचर डायरी के बारे में बताया गया था कि टीचर डायरी का निर्माण किया गया है और अब इसी के सहयोग से जो शिक्षक हैं वो शिक्षण विधियां, अपने शिक्षण प्लान बना सकते हैं, टीचिंग प्लान, शिक्षण योजना बनाकर अध्यापन कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा, इसमें एक और इस बात पर चर्चा की गई कि आधारशिला, ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह, इस पर पहले चरण का प्रशिक्षण पूर्ण हो गया है और दूसरे चरण की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो प्रशिक्षण का जो दूसरा चरण है उसके सितंबर माह में आयोजित होगा, ये इसमें बताया गया था। तो अब देखिए सितंबर शुरू हो ही चुका है, तो अब देखिए कौन कौन सा प्रशिक्षण आपको और करना होगा। दीक्षा मोबाइल ऐप के द्वारा जो डिजिटल कंटेंट साझा किया जा रहा है उसके बारे में चर्चा की गई। ये प्रमुख बिंदु हैं जो मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। इसके अलावा प्रत्येक छात्र छात्रा को भाषा की प्रैक्टिस के लिए ग्रेडेड रीडिंग बुक दी जाएगी, सहज 1, 2 और 3। ये भी बहुत जल्द विद्यालयों को उपलब्ध करा दी जाएगी। विद्यार्थी का रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा की गई कि आप बच्चे का जो रिपोर्ट कार्ड है वो त्रैमासिक आधार पर बनाएंगे और उसके पेरेंट्स को बुलाकर उन्हें बताएंगे कि आपका बच्चा कितना सीख चुका है। तो इस बारे में चर्चा की गई थी। इसके अलावा शिक्षकों की जो शिक्षण अवधि में बढ़ोतरी की गई है, जैसा कि आप सभी जानते हैं टाइम एंड मोशन स्टडी के बारे में जो दिशा निर्देश आए थे, तो उसमें ये बताया गया कि भाई शिक्षण अवधि में बढ़ोतरी की गई है ताकि शिक्षक अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों के सीखने के लिए दे सकें। इस बात पर चर्चा की गई थी। विभिन्न डिजिटल शिक्षण माध्यमों से ई-पाठशाला का संचालन किया जा रहा है। जो कौन कौन से माध्यम हैं? स्मार्टफोन, टेलीविज़न और रेडियो। जैसे कि उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 4 घंटे टेलीविज़न पर प्रसारण किया जाता है और रेडियो पर प्रतिदिन 1 घंटा। सभी विद्यालयों में अध्यापकों द्वारा अभिभावक और विद्यार्थियों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, जिनके द्वारा सभी विद्यार्थियों को जो शिक्षण सामग्री है वो प्रेषित की जा रही है। गूगल के रीड अलोंग मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में चर्चा की गई कि ये बच्चों के पढ़ने के कौशल में सुधार लाने का एक बहुत अच्छा माध्यम है और अधिक से अधिक इसको डाउनलोड कराया जाए। ये बताया गया कि अभी तक बहुत कम ये डाउनलोड हुआ है जो वहाँ पर शो हो रहा है। तो ये कहा गया कि जो शिक्षक है वो अधिक से अधिक पेरेंट्स के मोबाइल में इसको इंस्टॉल कराने का काम करें। इसके अलावा नेक्स्ट जो चर्चा की गई थी कि सभी विद्यालयों में पुस्तकालय और खेलकूद उपकरण दिए जा रहे हैं, तो हर विद्यालय में एक रीडिंग कॉर्नर अवश्य होना चाहिए।
30 सितंबर तक 14 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का अनिवार्य संतृप्तिकरण होना है। उन 14 जो भी ये मूलभूत सुविधाएं उनसे आप सब परिचित हैं, तो उसके बारे में चर्चा की गई थी कि ये सब जल्द से जल्द पूर्ण करा लिया जाए। इसके लिए 30 सितंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। इसके अलावा जो लास्ट में चर्चा की गई वो थी शिक्षक संकुल के बारे में, कि ये बदलाव की नींव के रूप में विकसित किए गए हैं। शिक्षक संकुल जो है वो मिशन प्रेरणा की नींव हैं और संरचनात्मक बदलाव के लिए शैक्षिक संरचना के प्रत्येक स्तर पर ध्यान दिया गया है। जैसे राज्य स्तर पर, जनपद स्तर पर एसआरजी की स्थापना की गई है, विकासखंड स्तर पर अकादमिक संदर्भदाता यानी कि एआरपी, और संकुल स्तर पर शिक्षक सशक्तिकरण के लिए शिक्षक संकुल का गठन किया गया है। शिक्षक संकुल की बैठक में कक्षा योजना पर, कक्षा प्रक्रिया पर, छात्र अवलोकन पर चर्चा होगी और उसका फीडबैक लिया जाएगा। और ये जो सर थे उन्होंने ये भी बताया कि शिक्षक होने के बारे में अच्छी बात यह है कि ये मायने रखता है, लेकिन शिक्षक होने के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये हर रोज़ मायने रखता है। तो ये एक उन्होंने बहुत मोटिवेशनल स्पीच थी उनकी। शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सहयोगात्मक टीमों का चयन किया गया है, यानी कि प्रत्येक जनपद से 3 एसआरजी जो कि कुल 225 है, 5 एआरपी और 1 डाइट मेंटर प्रति ब्लॉक से जो कि लगभग 5000 प्लस हो जाएंगे, और 5 शिक्षक संकुल प्रति न्याय पंचायत, तो लगभग 45,000 प्लस शिक्षक संकुल और लगभग 5,75,000 प्लस शिक्षक हैं जो मिशन प्रेरणा को सफल बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। तो ये थे आज की जो यूट्यूब सेशन था महानिदेशक जी का, उसके प्रमुख बिंदु। आशा है कि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे कि आज जिन लोगों से ये छूट गई थी तो वो इसको देखकर समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दें। धन्यवाद।